नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में निचले स्तरों से तेज रिकवरी, नीचे से निफ्टी 130 और निफ्टी बैंक 250 अंक सुधरा। रिलायंस, इन्फोसिस, एलएनटी भर रहे हैं जोश, लेकिन मिड कैप्स की हालत खराब, इंडेक्स 1% नीचे। जोरदार रैली के बाद पीएसयू बैंकों की रफ्तार थमी, लगातार दूसरे दिन कमजोरी। यूको, इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़ बाकी 11 बैंक स्टॉक्स गिरे। विंडफॉल टैक्स में भारी कटौती, 4900 रुपए टन के बजाय अब 1700 प्रति टन के हिसाब से लगेगा टैक्स। ओएनजीसी, रिलायंस ग्रीन में कर रहे हैं कारोबार। सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर, जीएमएम फॉडलर में ब्लॉक डील के बाद शेयर 14% नीचे, करीब 80 लाख शेयरों का सौदा 1700 रुपए प्रति शेयर पर हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका एचडीएफसी बैंक पर बुलिश, 1900 के दिए लक्ष्य, कहा मर्जर के बाद कामकाज होगा तेज। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड थोड़ा सा सुधरता हुआ दिख रहा है। कल हमने प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई होते हुए देखी तमाम ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर, और आज भी शुरुआत के बाद हम फिसले 18,350 के नीचे निफ्टी गया, लेकिन उन सरों से अब रिकवरी आती हुई दिख रही है। निफ्टी अब फ्लैट ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 30 अंक नीचे अब कारोबार करते हुए, लेकिन 18,400 के नीचे अभी भी बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी दिन के निचले स्तरों से सुधार देखने को मिला है, लगभग 250 अंकों के आसपास का। तो यहां अब 128 अंकों की गिरावट ही बैंक निफ्टी में रह गई है। वहीं अगर आप मिड कैप्स को देखेंगे तो वहां मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिली है सुबह से ही, और अभी भी मिड कैप्स की हालत खराब ही है, और इंडेक्स अभी भी 300 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी मार्केट्स के साथ रिकवरी आई है, लेकिन रिकवरी उतनी तेज नहीं है जितनी हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में देखी है। लेकिन चलिए फटाफट से इस वक्त के संकेत क्या हैं वो देख लेते हैं, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। संकेत देखेंगे तो एशियन मार्केट्स गिरावट के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक हांगकांग का बाजार है जो हरे निशान में है, और बाकी तमाम बाजार लुढ़के हुए हैं। ताइवान का बाजार तो 1.5% नीचे है, निक्केई ऑलमोस्ट 2% नीचे कारोबार कर रहा है। शंघाई और स्ट्रेट टाइम्स में भी गिरावट है, स्ट्रेट टाइम्स तो 1% नीचे है। सिर्फ एक हांगकांग का बाजार थोड़ी बढ़त दिखा रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। डॉ फ्यूचर्स इस समय बिल्कुल फ्लैट है, सिर्फ 20 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि अंकों के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ नॉमिनल है। सिमिलरली नेस्डैक का फ्यूचर भी 1 अंक नीचे है, बिल्कुल फ्लैट। तो काफी सुस्ती अमेरिका के फ्यूचर्स में इस वक्त हावी होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में रिमेनिंग सेशन की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो एक कंसोलिडेशन तो मार्केट में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स पर आपकी राय क्विकली ले लेते हैं, उसके बाद फटाफट से बाजार की बड़ी बातें भी बताएंगे। तो पहले तो निफ्टी पर क्या व्यू है इन लेवल से? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। अच्छा है कि यहाँ से एक बाउंस मिला है 18,200 के आसपास। एक्चुअली लेवल 2 थे, 18,200 और 18,000 के आसपास थे। ये एक जोन ऑफ सपोर्ट था, क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था उसके हिसाब से जो टारगेट से यही पड़ते हैं, वहीं से एक बाउंस मिला है। इतना है कि आपको मिल सकता है 18,450 और 18,500 एक पॉसिबिलिटी है। अगर वहां चला जाता है तो ठीक है आज के लिए। फिर मंडे को अगर कल का हाई पार कर लेता है तो फिर अच्छी बात है, फिर कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर, बैक टू स्क्वायर वन, एक बलमू है। तब तक जब तक ये पार नहीं करता 18,700, तब तक हम कहेंगे थोड़ा बेरिश बायस है, साइडवेज जोन हो सकता है, लेकिन वीकनेस नहीं है कहेंगे कि अब तक साइडवेज चलता रहेगा। बैंक निफ्टी की एक्चुअली एक तेज है वहां पर, वहां जो बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो काफी अच्छा है रिलेटिवली निफ्टी के मुकाबले। तो बैंक निफ्टी का भी जो लेवल है करीब 43,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां पर पहुंचा नहीं है। मुझे लगता है सस्टेन करेगा यहाँ पर। अगर आपको मिलता है तो 43,000 तक जा सकता है। अगर 43,000 चला गया, 43,800 चला गया, तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक आपको मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले। लेकिन दोनों ही ठीक है फिलहाल, देखिए शाम तक कहाँ बंद होता है। तो दोनों स्ट्रांग है। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर दिख रहा है, 43,800 पार करेगा तो तेजी बढ़ सकती है। सिमिलरली निफ्टी कोशिश करेगा 18,400 को पार करके 500 तक पहुंचने की। तो ये तो इंडेक्स पर राय हुई, लेकिन अब मोमेंटम कहां है वो फटाफट से आपको बताते हैं। अब तक हुआ क्या बाजार में, तो की हाइलाइट्स आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स की तो गाबा साहब से चर्चा हुई ही, यहां पर हम थोड़ा प्रेशर तो देख रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी आते हुए दिखाई दी है। कोशिश है निफ्टी के 18,400 के नजदीक पहुंचने की, लेकिन दिन के निचले स्तरों से हमने रिकवरी बैंक निफ्टी में भी आते हुए देखी है। और मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ी जोर मार रहा है रिकवर करने के लिए। निचले स्तरों से 300 अंकों से ज्यादा मिड कैप इंडेक्स भी रिकवर हुआ है। अब अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो हमने देखा था कि एक एनर्जी बास्केट को छोड़ दे तो ज्यादातर मेजर इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान में ट्रेड कर रही हैं।
लेकिन सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सत्र में रियल्टी, ऑटो, इन पॉकेट्स में दिखाई दी थी। पावर स्टॉक्स में कमजोरी दिखाई दी थी। सरकारी बैंक स्टॉक्स फिसले हुए थे। लेकिन वो सेलेक्ट पॉकेट जो तेजी में आज के सेशन में इस बाजार में, उसमें मेटल्स हैं, फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, शुगर स्टॉक्स हैं, सेलेक्ट ऑटो एंसिलरी हैं, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए, इंडेक्स की बात तो हो गई, अब ट्रेड्स पर फोकस कर लेते हैं। गावा साहब, ट्रेड्स बताइए, कौन सा आइडेंटिफाई किए हैं आपने? गावा साहब, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो अपनी 2 कॉल्स बताइए, कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जो आपने निकाले हैं ट्रेडिंग के हिसाब से? चलिए, शायद गावा साहब तक ऑडियो नहीं जा रही है, उनसे रिकनेक्ट करेंगे। तब तक मिड कैप्स का हाल ले आते हैं और एक बार दिखाते हैं आपको मिड कैप्स में कौन सी वो पॉकेट है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पर है ही, अभी भी 1% नीचे है, लेकिन लोअर लेवल से रिकवर हुआ है। और अगर अब पॉकेट्स देखेंगे तो पहले तेजी वाले स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके सामने, उसके बाद दिखाएंगे गिरावट वाले स्टॉक्स। हालांकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या आज के सत्र में ज्यादा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में कल की तेजी एक्सटेंड हुई है। मद्रास फर्टिलाइजर 16% ऊपर, फैक्ट 17% ऊपर है, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी 6% ऊपर, और एनएफएल में भी 4.5% की मजबूती है। शुगर में तेजी, बजाज हिंदुस्तान, उगर शुगर, धामपुर शुगर, डीसीएम श्रीराम यहाँ 2% से लेकर 15% तक के मूव आज के सत्र में देखने को मिल रही है। सेलेक्ट ऑटो एंसिलरीज, टीवीएस, श्रीचक्रा, सुब्रोज, गैब्रियल, प्रिकॉल 2 से 6% की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। दबाव है एफएमसीजी में। यूनाइटेड स्पिरिट्स, वरुण बेवरेजेस, गॉडफ्रे फिलिप्स, बजाज कंज्यूमर गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बैंक स्टॉक, सरकारी बैंक शेयर्स, जैसे आपने हेडलाइन में भी सुना, सिविक सेलेक्ट बैंक से जो तेजी में है आज, बाकी प्रॉफिट टेकिंग आई है। हालांकि प्रॉफिट टेकिंग उतनी इंटेंसिफाई नहीं है जितनी तेजी से स्टॉक्स चले थे। यूनियन बैंक 4% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पीएनबी में 2 से 3% की कमजोरी दिख रही है। केमिकल स्टॉक्स फिसले हैं। टाटा केमिकल्स, नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ और गुजरात फ्लोरो भी दबाव के साथ कारोबार करते हुए। फार्मा, आईटी और दिखा देते हैं फटाफट से आपको। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा, ग्लैंड फार्मा, स्पार्क, ग्रेन्यूल्स दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 3.5% तक की गिरावट। ग्लेनमार्क फार्मा ज्यादा कमजोर दिख रहा है आज के सत्र में। आईटी में एफिल, पर्सिस्टेंट सिस्टम, अकेले और रेटगेन यहाँ 3.5% तक की गिरावट आपको दिख रही है। और फटाफट से देखेंगे रियल्टी को, जहां पर प्रेस्टीज, ब्रिगेड, लोधा और शोभा है, जहां पर 1% से लेकर 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये है रियल एस्टेट स्टॉक्स का हाल। चलिए, इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक और किश्त आ सकती है और डिटेल्स लेकर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट ये पूरा ही स्पेस काफी फोकस में रहा भी है। हमने स्टॉक्स में इंटरेस्ट भी बायस का आते हुए देखा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि फरवरी मार्च में अगली किश्त जारी हो सकती है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरी खबर? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक फर्टिलाइजर सेक्टर को सरकार सब्सिडी की एक और बड़ी किस्त दे सकती है। ये जो बड़ी किस्त है वो आपको फरवरी मार्च में देखने को मिल सकता है, यानी जो बजट सेशन होगा उस टाइम आप देखेंगे कि सरकार एक और सप्लीमेंट्री ला करके फर्टिलाइजर सेक्टर को सब्सिडी की एक बड़ी किस्त देती हुई दिखेगी। दरअसल पिछले दिनों फर्टिलाइजर सेक्टर का एक डेलीगेशन फर्टिलाइजर मंत्री से मिला था और उनकी दलील ये थी कि जिस तरीके से इम्पोर्ट की कीमत बढ़ी और कच्चे माल की कीमतें बढ़ी, लेकिन सरकार ने एमआरपी नहीं बढ़ाने दी, इससे उनको नुकसान हो रहा है। तो उस डेलीगेशन को फर्टिलाइजर मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप चिंता ना करें, आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद इस डेलीगेशन ने एक कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके ये बताया है कि करीब 2,50,000 करोड़ रुपए जो है सो वो फर्टिलाइजर सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी चालू कारोबारी साल में। बता दूं कि बजट आवंटन के अलावा सरकार ने 1,09,01.9 करोड़ का सब्सिडी यहाँ पे सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में दिया है। लेकिन और अतिरिक्त सब्सिडी की जरूरत है, तो सरकार जो है इस अतिरिक्त सब्सिडी का भुगतान फरवरी में करते हुए, फरवरी मार्च में करती हुई आपको दिखेगी। ओके, तो यानी एक और किश्त आ सकती है और इसीलिए हमने देखा भी है, पहले भी लक्ष्मण रॉय ने ये डिटेल्स बताई थी। और अब जो अपडेट है वो ये कि सब्सिडी तो आने की बात हुई थी, लेकिन अब एक और किश्त सब्सिडी की जारी हो सकती है और शायद यही कारण है कि इन स्टॉक्स में लगातार हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखी। आज भी अब देखिए तमाम स्टॉक्स डे हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमारे मिड कैप की लिस्ट में भी शामिल थे, जिसमें फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर्स, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे स्टॉक शामिल है। एनएफएल है जो तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर को नुकसान नहीं होगा और इसीलिए सरकार एक और किश्त लेकर आ सकती है। गाबा साहब, कोई व्यू आपका? एनएफएल, मद्रास फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी रन अप अच्छा दिखा चुके हैं,
लेकिन फिर भी कोई पोजीशन यहाँ बनती है आपके हिसाब से? मैं एनएफएल की बात चेक करता हूँ, अगर मुझे चार्ट मिल गया तो नेशनल फर्टिलाइजर्स का, यस एनएफएल काफी अच्छा लगता है मुझे। हाई टाइम फ्रेम चार्ट तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 62 जोन्स पर। जैसे ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से लगता है कि जो रिसेंट हाई हमने 75 का देखा वो पार कर लेगा और शायद करीब 90-95 की तरफ जा रहा है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त लगेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कह सकते हैं करीब अराउंड 68 के आसपास है। 68 का स्टॉप लॉस खरीद सकते हैं फॉर अ लॉन्ग हॉल। यस, नेशनल फर्टिलाइजर स्टार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। ओके, तो एनएफएल में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉक 4.5% ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये है व्यू आपके लिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर। शुक्रिया लक्ष्मण डिटेल्स के लिए। अच्छा काबा साहब, कुछ ट्रेड्स आपने भी निकाले हैं क्या? मुझे बलरामपुर चीनी अच्छा लगता है, अच्छी तेजी है यहाँ पर। हायर टाइम फ्रेम चार्ट बढ़िया लगता है और यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 400 के करीब। मुझे लगता है 410 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा 395 का बलरामपुर चीनी। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो मुझे है कोलगेट। काफी गिरावट देखी पिछले हफ्ते में, लेकिन जो लो लेवल से जो सपोर्ट नजर आता है, लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। एग्रेसिव कॉल है। स्टॉप होगा 1560 का, ऑन द अपसाइड करीब 1600 के टारगेट नजर आते हैं कोलगेट। ओके, तो कोलगेट और बजाज हिंदुस्तान, ये दो ट्रेड्स गावा साहब की ओर से जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। कोलगेट भी डे हाइस पर ट्रेड कर रहा है 1574 के लेवल्स पर। 1% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक और खबर की ओर रुख करेंगे। शनिवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आलोक बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, जो ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जो 28% जीएसटी लगाने का प्रपोजल था, उस पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट कल ही वित्त मंत्री को सौंपी है और जो हमें जानकारी मिली है कि इस पर कोई आम राय नहीं बन सकी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में। तो कुल मिलाकर अलग अलग राज्यों के अलग अलग व्यू हैं और उसको लेकर इस बार जो कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी और काफ़ी उम्मीद है कि कोई फैसला फाइनल अंतिम फैसला नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल जो मीटिंग है ऑनलाइन मीटिंग है और अगर वोटिंग की सिचुएशन आती है तो ऑनलाइन मीटिंग में वोटिंग नहीं हो पाती। जीएसटी के नियमों के मुताबिक उसके मुताबिक फिजिकल बैठक बुलानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये जो मुद्दा है आगे की तरफ टल सकता है। इसके अलावा देखें तो एजेंडे में कई सारे और भी आइटम शामिल हैं, जिसमें कई सारे मुद्दों पर जो टैक्स क्लैरिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें यह है कि जो एसयूवी पर जो ग्राउंड क्लियरेंस जिनके 170 mm तक हैं उन पर जो 22% कंपनसेशन सेस लगाने की बात है वो क्लैरिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा फ्रूट पल्प, जूस वगैरह पर जो अगर CO2 एडिटिव या प्रिजर्वेटिव्स मिला है तो वहाँ पर 28% ही जीएसटी लगेगा। तो इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जहाँ टैक्स क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पर जो नो क्लेम बोनस है उसको परमिसिबल डिडक्शन के तौर पर शामिल किया जाएगा, यानी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बाकी प्रीमियम पर जीएसटी लगेगा। तो इस तरह के क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और कुछ राहत कारोबारियों को मिलेगी। तो ये सारे एजेंडे जो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें अहम रह सकते हैं। ओके, तो शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। तो जीएसटी मीटिंग में क्या आउटकम निकल कर आ सकते हैं वो डिटेल्स आलोक ने बताया। रुकने एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, कुछ और खबरें आप लेकर आएंगे। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप दे रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे। बाजार के फोकस में आज जीएमएम फॉडलर का स्टॉक है जिसमें 14% की भारी गिरावट है। क्यों टूट रहा है स्टॉक, बताने के लिए यतिन मोता है हमारे साथ। यतिन बताइए क्या कारण जिसकी वजह से जीएमएम फॉडलर में इतना स्टीप फॉल देखने को मिल रहा है? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, येस्टरडे हमने रिपोर्ट किया था कि जीएमएम इंक जो कि एमएनसी प्रमोटर है पटेल फैमिली के साथ जीएमएम फॉडलर में, वो अपने शेयर बेचना चाहते हैं। कुल मिला के पहले सौदा लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स का होना था, लेकिन डिमांड के अभाव की वजह से केवल 80 लाख शेयर्स आपको ब्लॉक में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, करीब 1700 रुपये प्रति शेयर के भाव के हिसाब से। और अगर हम देखें तो ये लगभग कल के क्लोज से 12% डिस्काउंट पर सौदा हुआ। हालांकि जैसे मैंने कहा कि डिमांड और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था सूत्रों के हवाले से, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑल सेलिंग प्रेशर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो क्लियरली ये जो मार्केट है उसने को प्रमोटर की एग्जिट और इतनी बड़ी इक्विटी जो सप्लाई के तरीके से आ रही है उसको नेगेटिवली लिया, और क्योंकि मार्केट कंडीशंस भी थोड़े वीक हैं स्टॉक में आपको ज़्यादा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये ब्लॉक डील का इम्पैक्ट है और जो इक्विटी एक्सचेंज हुई है उसके कारण ये स्टॉक प्रेशर में कर रहा है ट्रेड, और ये पहले ही एक्सक्लूसिवली आपको बताया गया था
कि डेवलपमेंट हो सकती है। वही खबर अब कंफर्म होते हैं तो प्रमोटर जेएमएम इंक ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी निकाली है, जिसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में है। शुक्रिया इतनी डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह और प्रभुदास लीलाधर के शिल्पा राउत के बीच मुकाबला चल रहा है। अब तक का अपडेट और रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। पहले तो दिखाते हैं अपडेट। प्रशांत सावंत ने बलरामपुर चीनी से एग्जिट किया। 410 के इनके टारगेट थे, लेकिन 396 पर एग्जिट किया है। इनके एग्जिट करने के बाद स्टॉक इनफैक्ट और चला ही है। फिलहाल 400 के आसपास कर रहा है ट्रेड। साथ ही प्रशांत सावंत ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक यहां प्रॉफिट्स लिए हैं। बाय कॉल थी इनके 70 के टारगेट्स के लिए। 62.4 पर एग्जिट करने की सलाह है प्रशांत सावंत की ओर से। वहीं शिल्पा राउत ने पिरामल एंटरप्राइजेज एक कॉल इनिशिएट की है, सेल कॉल। 840 के डाउन साइड टारगेट है। 920 का स्टॉप लॉस ये रिकमेंड कर रही है। 899 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। तो ये एक ट्रेड ऐड हुआ है शिल्पा के पोर्टफोलियो में। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखाते हैं। मुनाफे के मीटर में लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 9.5% रिटर्न के साथ। शिल्पा राउत का पोर्टफोलियो 1.5% रिटर्न दे रहा है और राजन शाह का पोर्टफोलियो नेगेटिव 2.32% के रिटर्न लेंड कर रहा है। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। रुकना एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बात होगी टेगा इंडस्ट्रीज के सीएफओ मनोज कुमार अग्रवाल से। नमस्कार।